नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि जानेंगे गौतम सोलर। जो गौतम सोलर के जो मॉड्यूल आते हैं उसका हम लोग आज डाटा शीट देखेंगे कि उसमें इफिशियंसी कितनी है उस मॉड्यूल में और कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं। एक एक करके सभी चीज़ों को जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे चैनल में अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो इसमें जो इंजीनियर टूरिस्ट के नाम से जो चैनल है, ये इस चैनल में टेक्निकल से रिलेटेड है। जैसे मान लो कि एनर्जी मतलब कि सोलर हो गया और तुम्हारे टरबाइन हो गई और मतलब जितने भी एक्सपो होते हैं उन सभी एक्सपो से रिलेटेड इसमें वीडियो आएगा एनर्जी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, गौतम सोलर, है ना। गौतम सोलर जो की कंपनी है ना। इसमें जो सीरीज है G2X 10 BB मोनोफेशियल सीरीज है ना। ये कोड नंबर है ना, कंपनी ने दी है। तो ये कितना है, 520 वाट से 550 वाट तक इसमें 144 सेल मोनो लगे हुए हैं, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सेल मोनो क्या होता है, ये सीरीज कैसे इंक्लूड की जाती है, वाट पावर क्या होता है, WP क्या होता है, ये सभी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, है ना, एक एक करके। तो और DCR क्या होता है, नॉन DCR क्या होता है। जब आप मॉड्यूल खरीदेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमको क्या कैसे फाइंड करना है, मतलब कि देखना है कि DCR का मतलब क्या होता है, नॉन DCR का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसकी टेक्निकल डाटा शीट। तो ये क्या लिखा है, राउंड रिबन फॉर हायर लाइट यूटिलाइजेशन, है ना, पावर इंक्रीज बाय 2%, है ना। फ्लैट रिबन कितना है, 0.9 मीटर, और ये फ्लैट रिबन है और राउंड रिबन है 0.35 डायमीटर, वाइड डायमीटर, है ना, ये शैडो है। अब इसमें क्या है, और ये क्या है, सर्टिफिकेट है ALMM एंड BIS अप्रूव है, ये है ना, ये पैनल है। सर्टेन करंट कंडक्शन डिस्टेंस है ना, और ये अप टू 50% रिड्यूस सीरीज रेजिस्टेंस है ना। अब इसका जो मेन डाटा सीरीज है, सॉरी डेटा है 520 वाट पावर का और 550 वाट पावर का। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिकल डाटा शीट। अब इसका जो इलेक्ट्रिकल डाटा शीट है, ये जो लिखा मॉडल नंबर है, देखिए मॉडल नंबर G2X 520 HAD, G2X 525 HAD, G2X 530 HAD, G2X 535 HAD, G2X 540 HAD और G2X 545 HAD और G2X 550 HAD है ना। अब इसमें आप लोग देखेंगे एक एक करके सभी चीजों में बताऊं। देखिए पीक पावर आउटपुट, पी मैक्स कितना, WP इसका कितना है 520 वाट, और इसका 525 वाट और 530 वाट, 535 वाट, 540, 545 और 550 वाट, है ना। अब देखिए पावर आउटपुट टॉलरेंस, पावर आउटपुट टॉलरेंस इसका कितना, WP कितना है पावर आउटपुट टॉलरेंस का, 0 से +5, 0 से +5, 0 से +5, एक इस सबका सेम है ना। ओपन सर्किट करंट VOC, इसका VOC कितना है 48.83, 48.91 और 49.05, 49.14, 49.23 और 49.34, 49.48, है ना। आगे बात समझिए। अब इसके बाद मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMPP, क्या मैक्सिमम पावर वोल्टेज इसका कितना है 41.25, 41.35, 41.51, 41.70, 41.80, 41.94 और 42.06 है ना। अब देखते हैं इसका शॉर्ट सर्किट करंट ISC कितना है ना। ISC है 13.1, 13.55, 13.60, 13.65, 13.71, 13.79 और 13.89 और 13.92, है ना। मैक्सिमम पावर करंट IMPP कितना है, इसका एम्पियर कितना है 12.61, 12.70, 12.77, 12.83, 12.92, 12.3 13 पॉइंट और 13.08, है ना।
मॉड्यूल इफिशियंसी परसेंटेज देखा जाए तो कितना है 20.11 और 20.31, 20.50, 20.69, 20.89, 21.08, 21.27 है ना। अब इसमें फील फैक्टर कितना है 78.59, 78.93, 79.16, 79.41, 79.54, 79.70, 79.85 है ना। ये इसका इलेक्ट्रिकल डाटा STC है ना। अब मैं बाद में आप लोगों को बताऊं कि मैक्सिमम सॉरी ओपन सर्किट करंट क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट करंट कब होता है, ये सब अगर हमारे चैनल में आप बने रहेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी है ना। अब इसका देखते हैं मैकेनिकल डाटा। मैकेनिकल डाटा में क्या गिना जाता है सोलर सेल पर मॉड्यूल यूनिट है ना, 144 है, 144 ये लिखा हुआ है ना, 144 सेल मोनोसेल, ये किसमें मैकेनिकल डाटा में आता है। सेल कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स कितना है 24/6, 24/6 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा है ना। 24/6 कितना करो 144 है ना। इसे मैट्रिक्स में लगा हुआ है ना। मोनोक्रिस्टलिन सोलर हाफ सेल साइज कितना है, मोनोक्रिस्टलिन हाफ सेल साइज कितना है 182/91 है ना। अब इसका लेंथ विड्थ थिकनेस इन एम ये सब एमएम में है, कितना है इसका लेंथ कितना है 2280 मिलीमीटर और इसका विड्थ कितना है 1134 मिलीमीटर और इसका थिकनेस कितना है 35 मिलीमीटर है ना। एरिया ऑफ मॉड्यूल स्क्वायर मीटर में कितना है 2.58552 है ना। वेट ऑफ मॉड्यूल इसका 27.1 kg इसका वो है मतलब कि वेट है ना। अब देखिए लेंथ वेट और इसका जो थिकनेस मतलब कि मॉड्यूल के साइज से ही एरिया का वो पता चल जाएगा भाई हमको किस मतलब कि कितना एरिया लगेगा हमको मॉड्यूल लगाने में है ना। अभी देखते हैं इसका जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में कौन सा लगा हुआ है IP68 रेटेड स्प्लिट जंक्शन बॉक्स विथ इंडिविजुअल बाईपास डायोड लगा हुआ है ना। कनेक्टर क्या लगा, कनेक्टर के कौन सा लगा MC4 एम्फेनल कनेक्टर लगा हुआ है और फ्रंट कवर ग्लास कौन सा है लो आयरन हाइट ट्रांसमिशन एयर कोटेड टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है ना। बैक कवर बैक सीट में क्या लगा हुआ है पॉलीविनाइल फ्लोराइड कंपोजिट फिल्म लगी हुई है और इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है एनोडाइज एल्यूमिनियम फ्रेम। सॉरी थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब कर दिया था किसी ने। तो देखिए अब इसका टेम्परेचर रेटिंग देखते हैं। इसका टेम्परेचर रेटिंग NOCT कितना है 45 डिग्री सेल्सियस प्लस और -2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज इसका कितना है 1500 वोल्ट DC। मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग इसका कितना है 25 एम्पियर है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ Pmax कितना है -0.39% पर डिग्री सेल्सियस है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC कितना है -0.30% पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ISC कितना है 0.06% पर डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर रेंज इसका कितना है -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज है ना। इतना सह सकता है टेम्परेचर को। इसके बाद गल कट जाएगा, गल और जल जाएगा। तो ये रहा इसका G2X 10BB मोनो फेशियल सीरीज का 520 वाट पावर से 520 वाट पावर से 550 वाट पावर 144 सेल का डाटा सेट है ना। फुल ये डाटा सेट है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे या मतलब कि मॉड्यूल को लगाने के लिए या कोई वायर खरीद रहा है तो उसके लिए ये डाटा शीट बहुत जरूरी मायने रखती है ना। तो अब मैं इस लेक्चर के यहाँ समाप्त करता हूँ। इस तरीके से हमारे चैनल में आप लोगों का मतलब कि सोलर से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। मॉड्यूल है, इन्वर्टर हुआ, केबल है, इस तरीके का वीडियो आती रहेंगी। आप लोगों को कंपनी के बारे में पता चलेगा कि कौन सी कंपनी मॉड्यूल बनाती है और कौन सी कंपनी केबल बनाती है, कौन सी कंपनी इन्वर्टर बनाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।